प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। आज का टॉपिक है जैन धर्म की शिक्षाएं। देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं की जो जानकारी है ये जैन धर्म ग्रंथों आगम साहित्य से मिलती है। तो यह आगम साहित्य क्या है जिनसे जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ हम आगम साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगम साहित्य या आगम ग्रंथ, देखिए महावीर स्वामी के प्रवचनों को गणधरों ने संकलित किया और उत्तरवर्ती आचार्यों ने लिपिबद्ध किया जो आगम कहलाए, और इनकी ज्ञात संख्या 12 है। शास्त्रीय भाषा में इन्हें द्वादशांशी कहा गया है और ये ग्रंथ जैन धर्म के मूलाधार है। तो ये थी आगम साहित्य के बारे में जानकारी। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए चार व्रतों अर्थात चातुर्याम धर्म का विधान किया था। ये चार व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। तो ये चार व्रत बताए थे पार्श्वनाथ जी ने। तो यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे पार्श्वनाथ जी के बारे में। देखिए, पार्श्वनाथ, जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो इनका जन्म। और इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था, यानी ये इक्ष्वाकु वंशी थे। और इनकी माता का नाम वामा था। इनकी जो पत्नी है प्रभावती, ये कुशल स्थल की राजकन्या थी और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो इनके बारे में जानकारी थी। आगे पढ़ेंगे। देखिए, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच महाव्रत धर्म का प्रतिपादन किया था। यानी कि महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य ये जोड़ा और इससे पंच महाव्रत धर्म का पालन किया। तो ये 5 हो गए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। अहिंसा, ठीक है, अर्थात यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और जिसमें सभी प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया है। ये हिंसा मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति भी यदि मन, वचन, कर्म से अहित की भावना की जाती है या अहित की भावना रखी जाती है तो ये वास्तविक अहिंसा है। मध्यम मार्ग के रूप में गृहस्थों के लिए स्थूल हिंसा का निषेध किया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है स्थूल हिंसा। ये क्या है? किसी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करना, यह स्थूल हिंसा है। ठीक है। अगला है सत्य। देखिए, सत्य, बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। हंसी और भय से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यह है सत्य और अहिंसा के बारे में जानकारी। आगे पढ़ेंगे। आस्ते क्या है? चोरी नहीं करना। इसका अर्थ है चोरी नहीं करना, बिना अनुमति के किसी की भी वस्तुओं को नहीं लेना और न ही वस्तु लेने की इच्छा रखना ही आस्ते है। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो बिना गृह स्वामी की आज्ञा के न तो घर में प्रवेश करना है और न ही निवास करें। गृह स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग भी नहीं करें। तो ये होता है बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु का उपयोग में नहीं लेना और न ही वस्तु लेने की इच्छा रखना आस्ते है। अगला है अपरिग्रह। देखिए, इसका अर्थ होता है संग्रह नहीं करना। यानी कि जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के पाप जाल से दूर रहता है। सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करने वाला व्यक्ति वो संसार के पाप जाल से दूर रहता है। अर्थात यहाँ इसका मतलब है कि प्रकृति में जो संसाधन है वो सीमित है। तो प्रकृति में जो संसाधन सीमित है तो अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक का संग्रह, यह प्रकृति की चोरी है। यानी हम अपनी न्यूनतम जो आवश्यकता है उससे अधिक यदि हम संग्रह करते हैं तो यह प्रकृति की चोरी कहलाता है। अगला देखिए, ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य क्या है? महावीर स्वामी का मानना था कि उपयुक्त चारों, जो चार ऊपर बताए हैं पार्श्वनाथ जी ने, उपयुक्त चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता।
अर्थात इंद्रिय संयम का अभ्यास करना चाहिए। तो इंद्रिय संयम का अभ्यास करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पांचवा जो है इन्होंने बताया है। तो ये जो 5 यहाँ पर बताए गए हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में 5 तरह की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हम यहाँ पढ़ेंगे तीर्थंकर का मतलब क्या है। देखिए तीर्थंकर क्या होते हैं। जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान करने वाले महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान करने वाले जो महात्मा हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर। तो ये जो टॉपिक था आज का जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, यह टॉपिक पूरा हो चुका है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।